नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनका दिल भी तड़पता है आपके लिए जिस तरह आप उनके लिए तड़पते हो, जिस तरह आप सारा दिन उनको याद करते रहते हो, आपके पार्टनर को मिस करते रहते हो। तो ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर भी आपको याद करते हैं, क्या वो भी आपको मिस करते हैं, क्या उनका दिल भी आपके बिना तड़पता है, क्या वो भी आपके बिना तड़पते हैं या नहीं, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसा आप उनके बिना फील कर रहे हो, क्या वो भी आपके बिना वैसा ही फील कर रहे हैं। ये देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग क्या है ये देखेंगे। और डाइस के जरिए पहले उनकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, और लास्ट में उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। एक बार जो उन्होंने डिसीजन ले लिया तो अब वो अपने मन की ही करने वाले हैं। अब जो उन्होंने वो अपने बातों के, अपने फीलिंग के, जो भी उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जो भी उन्होंने डिसीजन ले लिया है, अब वो उन्हीं पर चलने वाले हैं। अब तक थोड़ा कंफ्यूजन था कि दिल और दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन अब उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है आपको लेकर, तो अब वो वही करने वाले हैं जो उनका दिल कह रहा है। तो काफी सीरियस दिख रहे हैं और आपको लेकर अब उनको क्लैरिटी मिल गई है कि आप उनके लिए क्या हो, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब आपको लेकर बहुत ही श्योर है, बहुत ही क्लियर है। पहले थोड़ा सा दिल और दिमाग में डाउट था कि ये अट्रैक्शन है, प्यार है, या ऐसे ही वो सीरियस नहीं थे, कि उनको खुद पता नहीं था कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वो अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अब तक। कभी कभी हमें पता तो होता है, लेकिन जानबूझकर हम अपनी ही फीलिंग को, अपने ही दिल को धोखा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही टाइम पास है, अट्रैक्शन है। तो थोड़ा वो अपने ही दिल को धोखा दे रहे थे, लेकिन अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, वो आपको कितना प्यार करते हैं। तो अब उनको हो सकता है कि आपने उनसे बात ना कर, आप बात नहीं कर रहे हो, या तो आपने उनको कुछ कहा हो, कुछ ट्रिगर हुआ है उनको, इसी वजह से उनकी जो फीलिंग है उसमें चेंज आया है। जब तक हमें ट्रिगर नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में चेंज नहीं आता। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी ट्रिगर की वजह से इंसान जो है वो सही ट्रैक पर भी आ जाता है। तो हो सकता है कि आपकी वजह से आप कुछ, उनको इतना पेन हुआ है, आपने उनको कुछ बोला है, या तो नो कांटेक्ट है, आपकी कमी उनको इतनी महसूस हुई है कि उनको अब ये रियलाइज हो गया है कि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो। तो आपको बहुत ही चाहते हैं। अब किसी बात का उनको पता चल गया है कि आप उनके लिए कितना एफर्ट लगाते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो, इस बात का उनको अब पता लगा है। अब तक शायद उनको ये नहीं पता था कि आप उनको कितना प्यार करते हो, लेकिन अब उनको ये पता चल गया है कि आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत पसंद करते हो। तो अब वो आपके साथ इस रिश्ते को बहुत सीरियसली आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं। कहते नहीं है, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत ही फीलिंग है। कुछ पार्टी, कुछ सेलिब्रेशन, या तो कुछ सॉलिड ऑफर वो आपको देना चाहते हैं, या तो आपकी तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये उनकी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ सीरियस कमिटमेंट जैसा आप दोनों ही एक दूसरे से
एक्सपेक्ट कर रहे हो और दोनों ही इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते को खोने से डरते हो, ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है। जब दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं, दोनों ही जब रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो रिश्ता कभी टूटता नहीं है। तो अब दोनों को ही ये रियलाइज हो गया है कि ये जो ईगो है, एटीट्यूड है, हम नहीं झुकेंगे, सामने वाले को झुकाएंगे, ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। और ये इन सब चीजों की वजह से आपको ये पता लग गया कि इन सब चीजों की वजह से आप दोनों में और ज्यादा दूरियां ही आई है। ये सब चीजें जो है फालतू की है, कोई काम की नहीं है। फालतू का ईगो एटीट्यूड रख के आप दोनों में और ज्यादा दूरियां बढ़ी है और ज्यादा तकलीफें ही बढ़ी है। तो अब कहीं ना कहीं दोनों को ही ये रियलाइज हो गया है। अब वो आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस बना के चलना चाहते हो, दोनों ही इस रिश्ते को खोने से डरते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी हम देखेंगे। होप आपको अच्छे से विजिबल हो। ओके, चलिए तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक तो यस, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, काफी इमोशनल है आपके लिए। दूसरों के लिए चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, दूसरों के लिए चाहे वो इमोशनल हो या ना हो, ऊपर से वो चाहे जैसा भी दिखाते हो, लेकिन आपको लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है। आपको बहुत ही डीपली फीलिंग है आपके लिए, बहुत डीपली वो फील करते हैं। आपको चाहे बताए ना बताए ये और बात है, लेकिन आपके लिए फील तो वो करते हैं। इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है वो आपके लिए। आपसे कहते नहीं है, आपसे अपने दिल की बात इतना शेयर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ वो प्यार आपसे उतना ही करते हैं जितना आप उनसे करते हो। यस, वो भी आपके लिए उतना ही तड़पते हैं जितना कि आप उनके लिए तड़पते हो। वो भी आपको मिस करते हैं, कह नहीं पाते हैं, लेकिन याद आपको ही करते हैं हर पल हर वक्त। जब तक आपको देखे ना, उनको अब आपकी आदत सी हो गई है। पहले आप नहीं थे तब तक जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब से आप जिंदगी में आए हो तब से ऐसा लगता है कि अब उनको आपकी आदत हो गई है, आपको देखने की, आपसे बातें करने की, आपकी आवाज सुनने की, जैसे कि अब उनको आदत हो गई है। आपके बिना एक पल के लिए भी उनको ऐसा लगता है कि कुछ लाइफ में मिसिंग है, कुछ बॉडी का पार्ट, कुछ चीजें जो है कुछ मिस है, कुछ मिसिंग्स है, ऐसे वो फील करते हैं आपके बिना। ऐसा लगता है कि कुछ कमी सी है लाइफ में आपके बिना। वो भी आपके बिना बहुत ही तड़पते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना एक लोनली फील करते हैं, एक अधूरापन सा, एक खालीपन सा उनको फील होता है। यस, वो भी आपके बिना बहुत तड़पते हैं, उनका दिल भी आपके बिना तड़पता है। आपको आपको ये लगेगा कि अगर वो भी आपके बिना तड़पते हैं तो वो बात क्यों नहीं करते हैं, मैसेज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बात ना करते हो, मैसेज ना करते हो, या तो आप लोगों में नो कांटेक्ट हो सकता है कि वो आपको कभी उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश ना की हो। तो ये हो सकता है, लेकिन उनके दिल में आप ही हो, उनके दिल में आपके लिए प्यार वैसा का वैसा ही है। ऊपर से थोड़ी नाराजगी हो सकती है, थोड़ा दिखावे के लिए थोड़ी नाराजगी, थोड़ी जिद हो सकती है। वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, आप उनसे बात करो, तो वो आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत प्यार करते, ऊपर से दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से आपके लिए बहुत फीलिंग है। वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, आप उनकी केयर करो, आप उनसे बातें करो। वो चाहते हैं कि आप उनको स्पेशल फील कराओ।
वो भले ही आपसे कहते नहीं है, लेकिन वो उनका दिल भी आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए तड़पता है। हो सकता है कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, कितने दिनों से एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं हुई है, तो उनको भी कुछ चैन नहीं मिलता है, दिल को कहीं सुकून नहीं मिलता है। सुबह से शाम जैसे कि ऐसे ही टाइम निकालने के लिए बस टाइम पास कर रहे हैं, जैसे कि बस एक रूटीन शेड्यूल है, वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लग रहा है आपके बिना। जैसे कि जो जॉब है, खाना पीना है, काम है, ये सब सुबह से लेके शाम तक कर तो लेते हैं, लेकिन किसी चीज में आपके बिना मन नहीं लगता, और आपको एक पल के लिए भी वो भूल नहीं पाते, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे फ्री हो, बिजी हो, लेकिन आपकी याद एक पल के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ती है। ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ टूटा हुआ है, कुछ टूट गया है, अंदर से बहुत पेन, ऐसा लगता है कि जैसे कि कितने दिनों से बीमार है। अ, हेल्थ वाइज बात करें तो वैसे कोई उनकी हेल्थ अच्छी ही है, लेकिन ऐसा जब मेंटली हम थके हुए होते हैं, तो बॉडी भी हमारा थका हुआ फील होता है, पेनफुल हमें फील होता है, तो वैसी वाली फीलिंग वो फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि कितने दिनों से बीमार है, इमोशनली मेंटली बहुत ज्यादा एक बर्डन सा वो फील करते हैं, दिमाग पर एक जैसे कि किसी ने दिल पे और दिमाग पे जैसे कि किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, एक बोझ सा फील होता है। आपकी याद बहुत आती है, रातों को सो भी नहीं पाते हैं, या तो सो भी जाते हैं तो भी अचानक से जब नींद खुलती है तो आपके ही थॉट जो है वो नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाते हैं। कभी रात में अचानक से उनकी नींद खुल जाती है, तो आपके ख्याल जो है वो कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जाते हैं। वो खुद सोच सोच कर थक जाते हैं, उनका दिल खुद, उनका दिमाग जो है वो आपको याद कर करके थक जाता है, इतने ज्यादा ओवर थिंक आपके बारे में करते रहते हैं। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो उनका दिल भी तड़प रहा है आपके लिए, और ज्यादा ओवर थिंक आपको लेकर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि जब आप उनके बिना रह लेते हो तो वो आपके बिना क्यों नहीं रह पाएंगे, जब आप उनके बिना रहते हो तो वो भी आपके बिना रह लेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वो आपकी कॉपी भी कर रहे हैं कि जब आप उनके बिना रह सकते हो तो वो आपके बिना क्यों नहीं रह सकते। आप उनको मनाने की या तो आप उनसे बात करने की जब कोशिश नहीं करते हो, आप उनसे बात किए बिना रह सकते हो, तो वो आपके बिना क्यों नहीं रह सकते। तो थोड़ा वो कहीं ना कहीं आपने ही उनको ऐसा करने पर मजबूर किया है, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि आपने ही उनको ये सब करने के लिए सिखाया है, आपने ही उनको ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग आपने किया है, आपने ही उनको ऐसा हार्ड स्टेप उठाने के लिए मजबूर किया है। आपके बिना वो बहुत एक लोनली फील करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपके बिना ऐसा लगता है कि बस एक खालीपन सा है, एक अकेलापन वो आपके बिना फील करते हैं। आपके पास आने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते, हर वो प्लानिंग करते, हर वो मुमकिन स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं आपके लिए। ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिखता है आपको, हो सकता है सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हो, अच्छी अच्छी डीपी वगैरह, फोटोज वगैरह डालते रहते हो, तो आपको तो ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत ही खुश दिखते हैं, कहीं से भी ये तो आपके बिना तड़प रहे हो, ऐसा कहीं से भी तो दिख तो नहीं रहा है। हो सकता है कि ऐसा दिख ना रहा हो, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको प्यार करते हैं। वो जानबूझकर अपनी फीलिंग इमोशंस को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि उनको आपकी जरूरत है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो इसी वजह से वो जानबूझकर अपनी फीलिंग इमोशंस को जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल तो उनका भी आपके बिना तड़प रहा है,
लेकिन ऊपर से वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऊपर से चेहरे पर एक मास्क उन्होंने लगा रखा है, दिल में कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं, ऐसा है। दिखाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। छुपाने की अपनी फीलिंग, इमोशंस छिपाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता है। ऊपर से तो बहुत वो खुश नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। ऐसा लगता है कि सीने पर एक बोझ है, बहुत हैवीनेस फील होती है। ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो रुक गई है, किसी और चीजों में मन ही नहीं लगता, किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। चौबीसों घंटे आपके ही ख्याल जो है वो चलते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को वो याद करते रहते हैं। जब हम बात कर रहे थे तब सुबह से शाम कैसे हो जाती थी, वक्त का पता ही नहीं लगता था। अब जैसे कि अब बात करनी है, वक्त भी है, लेकिन आप नहीं हो। पहले बात तो करनी थी, तब हो सकता है कि बिजी शेड्यूल था, बात नहीं कर पा रहे थे, वक्त नहीं था। लेकिन अब जब आपसे बात नहीं हो रही है तो ऐसा लगता है कि वक्त ही वक्त है, जैसे कि घड़ी की सुइयां जो है वो आगे ही नहीं चल रही है और वक्त बीतता ही नहीं है। पहले सुबह से शाम कैसे हो जाती थी वो पता नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है था कि अब ऐसा लगता है कि सुबह से शाम कब होगी, कब ये दिन जो है वो खत्म होगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उनको। हर पल यही सोचते हैं कि बस वो आप दूर हो तो भी आपसे ही बात किया करते हैं, इमोशनली मेंटली आपके साथ ही वो कनेक्टेड रहते हैं। हर पल आपसे ही टेलीपैथी, वो आपसे ही बातें किया करते हैं, भले ही वो फिजिकली आपसे दूर है, लेकिन टेलीपैथी वो आपसे ही बातें किया करते हैं। या तो आपकी पुरानी चैट वगैरह उनके पास पड़ी हो तो वो, या आपने कोई उनको ऐसे वीडियोस सेंड किए हो, कोई रील्स है, वीडियोस है, आपकी पुरानी चैट है, तो वो बार बार देखते रहते हैं, रीड करते रहते हैं। और कोई मैसेज उनके बहुत दिल की, कोई ऐसी रील हो सकती है, कोई ऐसा सॉन्ग आपने कुछ शेयर किया हो, जो भी है, वो उनके दिल को बहुत ही ज्यादा टच किया हुआ है, तो बार बार वो चीज सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। और कोई आपकी बात जो है वो उनके दिल को बहुत ही ज्यादा टच कर गई हो तो वो बार बार आपके मैसेजेस वगैरह रीड करते रहते हैं, आपने जो भी सेंड किया है, मैसेज, रील्स, वीडियोस, सॉन्ग्स वगैरह, वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपकी फोटोज देखते रहते हैं। और उनको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है कि जब चीजें हमारे पास थी, जब आप उनके पास थे, तब तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की। अब वो आपके याद में तड़प रहे हैं, जब आप उनके लिए अवेलेबल थे, जब आप उनको वो एक कॉल करते थे तो आप सामने से 10 कॉल, 10 मैसेजेस करते थे, इतना आप उनके लिए दीवाने थे। तब उन्होंने आपकी कदर नहीं की, अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं। कभी कभी अब उनको ये भी रियलाइज हो रहा है कि कभी आप उन्होंने, जब आप उनके पास थे तब उन्होंने आपकी कदर नहीं की। आप जैसा पार्टनर उनको मिल ही नहीं सकता। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आप जैसा पार्टनर उनको और कोई मिल ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं हो रही है तो आपकी एब्सेंस उनको खल रही है, आपकी दूरी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक अधूरापन सा, वो सब कुछ है लेकिन फिर भी आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। बार बार मन जो है वो आपकी तरफ ही मुड़ जाता है, चाहे कुछ भी कर ले। बार बार सोशल मीडिया चेक करते रहते हैं, बार बार मैसेज करने की कोशिश करते रहते हैं, आपसे किसी भी तरह आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मैसेज टाइप तो करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते हैं, ऐसे ही डिलीट कर देते हैं। तो
तड़प तो वो भी रहे हैं, लेकिन वो छिपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, चेहरे पर एक मास्क उन्होंने लगा के रखा है। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद आप भी उनसे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। शायद आपने अब मूव ऑन कर लिया है, आपने शायद अब मन बना लिया है, अब शायद आप उनके पास वापस लौट के नहीं आओगे। आ, आप आपने उनको बहुत सारे मौके दिए हैं, बहुत सारी बार आपने उनको माफ किया है, लेकिन अब आप शायद उनको और एक चांस नहीं दोगे, अब शायद आप उनको और एक मौका नहीं दोगे, क्योंकि पहले ही आपने बहुत सारे मौके उनको दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको सीरियसली नहीं लिया है। तो अब आप कोई उनसे बात करने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हो, कुछ आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। पहले तो आप कुछ ना कुछ ऐसा उनको हिंट दे के कभी कोई स्टोरी से, स्टेटस से, कोई मैसेज थ्रू, कैसे भी करके आप उनसे कनेक्शन बना लेते थे, लेकिन अब आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। आपकी तरफ से जैसे कि बिल्कुल साइलेंट मोड, आप बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए हो, आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, कुछ भी एक्शन नहीं लगा रहे हो। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप मूव ऑन कर चुके हो, अब शायद आप इस रिश्ते को और एक मौका नहीं दोगे, ऐसा भी उनको फील हो रहा है। तो इसी वजह से ज्यादा उनका दिल तड़प रहा है हर पल। जब भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चलते थे, तब वो उनको ऐसा था कि आप मान जाओगे, या तो आप मना लोगे, या तो आप कांटेक्ट कर लोगे, लेकिन अब आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया है, तो अब उनका दिल और ज्यादा तड़प रहा है कि शायद अब आप इस रिश्ते को और मौका नहीं दोगे, शायद अब आपने मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है, अब शायद आप आगे बढ़ चुके हो। तो इस बात को लेकर भी उनका दिल तड़प रहा है। आपके बिना अंदर से एक ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट गया हो, बिखर गया हो, एक तूफान सा अंदर से मचा हुआ लगता है। उनको, आपको खोकर उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब सब कुछ हार चुके, अब बाजी वो हार चुके, अब और कुछ नहीं, अब जिंदगी में और कुछ उनके चेहरे पर वो अभी कभी हंस नहीं पाएंगे, उनके चेहरे पर स्माइल कभी नहीं आ पाएगी। जो भी उनके पास था वो सब उन्होंने खो दिया है। अब वो कभी कोई भी चीज अब उनको खुश नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज अब उनको खुशी नहीं दे पाएगी, कोई भी चीज उनके चेहरे पर वो वाली हंसी नहीं ला पाएगी जो आपको देखकर वो हंसते थे, जो आपको देखकर एक दिल जो है अंदर से उछलता था, खुश रहता था, आपको देखकर जो जिंदगी जीने का फिर से एक मौका मिला था, अब वो खुशी शायद उनको दोबारा नहीं मिल पाएगी। अब कभी वो दोबारा हंस नहीं पाएंगे, कभी अब उनके चेहरे पर वो वाली स्माइल नहीं आएगी। स्माइल तो हम करते रहते हैं, लेकिन वो जो एक दिल से, एक हम जो दिल से हंसते हैं, जब किसी के प्यार में होते हैं, तो जो दिल से हंसते हैं वो वाली स्माइल अब उनके चेहरे पर कभी नहीं आएगी, ऐसा वो सोचते हैं। आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बस ये वक्त जो है वो काट रहे हैं, वक्त, ये जो टाइम है वो, इस टाइम को वो एंजॉय नहीं कर रहे, बस टाइम को काट रहे हैं, वक्त जो है वो काट रहे हैं, इस वक्त को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, बस ऐसे ही अपने काम में, करियर में, सुबह से लेके शाम तक ऐसा लगता है कि एंजॉयमेंट करने का कोई मौका ही नहीं है अब। आप थे तो छोटी छोटी बातों में भी, जैसे कि कोई बड़ा सा सेलिब्रेशन हो, ऐसा पार्टी जैसा माहौल बन जाता था, लेकिन अब आपसे बात नहीं हो रही है, तो ऐसा लगता है कि कोई हंसने का, कोई सेलिब्रेशन का अब कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग वो फील करते हैं। तड़प तो वो भी रहे हैं आपके लिए,
वो भी चाहते हैं आपसे एक मौका, चाहते हैं कि बस एक मौका और आप दे दो, एक बार आप उनको माफ कर दो, एक और चांस आप उनको दे दो, वो ये चाहते हैं आपसे। वो कह नहीं पाते हैं, आपसे कहते नहीं है, लेकिन वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप उनके आंखों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको आप क्यों नहीं समझ पाते कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। हर बात बताने की, कहने की नहीं होती है, कुछ बातें महसूस करने की होती है, फील करने की होती है। आप उनकी आंखों में देखकर क्यों नहीं समझते कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, उनके हाव भाव को देखकर, एक्सप्रेशंस को देखकर आप क्यों नहीं समझ पाते हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आई लव यू बोले तो ही प्यार साबित हो जाता है। हर बार बतानी नहीं होती है, कुछ बातें जो है वो बिना बताए भी समझनी होती है। तो उनका दिल भी आपके बिना तड़प रहा है और वो ये भी चाहते हैं कि आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपका दिल उनके साथ कनेक्टेड है। अगर आपका दिल तड़पता है तो उनका दिल भी आपके लिए तड़पता है। आप दोनों ही जैसे कि एक दूसरे को इतना प्यार करते हो कि आप दोनों की फिजिकल बॉडी ही अलग है, लेकिन आप दोनों की आत्मा जो है, सोल जो है, वो एक है। तो जैसे आप उनके लिए तड़पते हो, वैसे वो भी आपके लिए तड़पते हैं। वो भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, भले ही कहते नहीं है, लेकिन वो आपको खोने से डरते हैं। वो आपको अपनी जिंदगी में हर हाल में वो रखना चाहते हैं, चाहे किसी भी वे में, लेकिन बस आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो। इस पूरी दुनिया में आपका साथ वो नहीं खोना चाहते। रिश्ते जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं और दिल के रिश्ते तो बड़ी मुश्किल से बनते हैं। तो आपके साथ वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को। और वो ये प्रेयर भी करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो भी अनबन है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसा भी वो ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं उनकी फीलिंग क्या है आपके लिए। ये कार्ड अपने आप ही बाउंस हो गया है, डिसीजन का कार्ड आया है। हो सकता है उन्होंने कुछ डिसाइड किया हो आप दोनों के रिश्ते को लेकर। अच्छी बात है, आपने कई टाइम से उनको कमिटमेंट के लिए बोला हो, इस रिश्ते को कोई नाम देने के लिए बोला हो, लेकिन वो कमिटमेंट से भाग रहे थे। लेकिन अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। अब वो इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं। अब वो सीरियस है आपके लिए, कुछ डिसीजन लिया है उन्होंने आपके लिए। 2 कार्ड आ गए, वाइब्रेशन, यस। उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। बार बार इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं हो पाते हैं। तो हम दोनों में कुछ तो दिल का रिश्ता, कुछ तो सोल कनेक्शन, कुछ तो पुराना रिश्ता है। इतनी लड़ाई झगड़े के बाद भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी दोनों एक दूसरे का जैसे कि काट खाने को ही दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते। एक दूसरे के लिए प्यार वैसा का वैसा ही रहता है। तो उनको लगता है कि जरूर हम दोनों का कोई पुराना रिश्ता है। इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी, नो कांटेक्ट के बाद भी, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 1 साल भर भी अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट रहता है, उसके बाद भी एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं होता। तो उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही हम दोनों का रिश्ता है, ऐसा वो फील करते हैं। आप जब से आप वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप जब साथ में होते हो तो यही उनके लिए गोल्डन पीरियड होता है, यही उनके लिए गोल्डन टाइम होता है। आपसे बातें करना, आपको देखना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, यही उनके लिए सबसे रोमांटिक, सबसे यादगार पल होता है। जब आप उनके पास आते हो, जब आप उनके क्लोज होते हो, यही टाइम उनके लिए सबसे अच्छा होता है। आपको बहुत ही पसंद करते हैं, इस पूरी दुनिया में आप उनके सबसे फेवरेट पर्सन हो। चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको बहुत प्यार करते हैं। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में आप उनके सबसे फेवरेट और सबसे लविंग, केयरिंग पर्सन जो है वो आप हो। आप ही उनका क्रश हो, आप ही उनका प्यार हो, आप ही उनकी जिंदगी हो। आपसे बढ़कर इस पूरी दुनिया में और कुछ है ही नहीं उनके लिए।
बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, आपसे दूर रहना, आपसे जब नो कांटेक्ट होता है, बात नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए ये सब पेनफुल रहता है। आपको शायद फ़ील होता हो, ना होता हो, लेकिन अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, तो जितना आपको पेन होता है, उससे कहीं ज़्यादा उनको भी उतना ही पेन होता है। अगर नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया है, जो भी है, तो जितना आपको दुःख नहीं होता, जितना आपको पेन नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा उनको पेन होता है। वो सह नहीं पाते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि अंदर से वो टूट जाते हैं, अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो, बिखेर दिया हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं आपके बिना। आपको शायद ये लगता है कि आप ही उनके बिना तड़प रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी आपके बिना उतना ही तड़पते हैं जितना कि आप उनके लिए तड़पते हो। तो ये थी आपके पार्टनर की आज की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।